नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवलिंग बंदा ऑन यूट्यूब। तो जैसे पीछे की भीड़ भाड़ और ये आइकॉनिक मरलैंड को देख के आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि मैं आया हूँ सिंगापुर में। और ये बात आपको एक ऐसी टूर गाइड देने वाला हो जहाँ पे आप चाहे 3 दिन सिंगापुर में आए या 1 हफ्ता काटे, आप कैसे ये कंट्री को फुल्ली बजट पे कवर कर सकते हो एंड विद सम ग्रेट डिस्काउंट्स। तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये टूर गाइड बहुत अमेजिंग रहेगी। चाहे आपको सेल्फ प्लान करके आना है या आपको पैकेज ट्रिप के थ्रू आना है, मैं आपको सारी टिप्स देने वाला हूँ सो दैट यू गेट टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर सिंगापुर ट्रिप विच विल ऑल्सो बी द मोस्ट एक्सपेंसिव, विच इज़ योर स्टेज। सिंगापुर में स्टेज काफ़ी वेरिड आती है। राइट फ्रॉम 5,000 रुपीज़ से लेके 8 से 10,000 में आपको डिसेंट से अच्छे स्टेज मिल जाते हैं। और अगर आपको ऑप्शंस क्या है जानना है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे लिंक प्रेस करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने 10 ऑप्शंस प्रोवाइड किए, आप इसके बाद जाके चेकआउट कर लेना। इसके अलावा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ एट द होटल वेयर आई स्टेड विच वॉज प्रिटी फैबुलस। तो चलिए रूम टूर हो जाए एक हमारी। तो देखिए ये हमारा रूम है एंड अगर आपको लग रहा है ये छोटा है तो आपको बता देता हूँ भाई, सिंगापुर स्टैंडर्ड्स ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड विंडो मिलना सिंगापुर में लग्जरी है, उसका ही पैसा देते हैं। और उसके ऊपर आपको ऐसा पूल फेसिंग व्यू सिटी का मिलना उससे भी बड़ा लग्जरी है। वॉशरूम भी देख लेते हैं कैसा है, एकदम ही स्पैंकिंग न्यू है। और इधर देखिए शहर एरिया पूरा हमारा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि कौन से होटल में कौन से एरिया में रहना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगापुर इज़ अ स्मॉल प्लेस, इट्स वेरी वेल कनेक्टेड। एंड टू एंड जाने के लिए आपको नॉट मोर देन 50-55 मिनट्स लगती है, इवन इन अ MRT और अ टैक्सी। तो स्टे आप जैसे चाहिए, कोई भी नेबरहुड चूज़ कर लीजिए, टेंशन नहीं है। पर सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि सिंगापुर का वीज़ा, वहाँ पे पहुँचना कैसे है और वहाँ का इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है। चलिए वो जानते हैं अब। तो जो फ्लाइट्स है, फ्लाइट्स तो आपको इंडिया से सिंगापुर जाने बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको मेजर सिटीज़ से तो फ्लाइंग होती है रोज़ की मल्टीपल फ़्लाइट्स, एज वेल एज Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से भी आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाती है। फ़्लाइट की फेयर जो अभी है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं बॉम्बे से फ्लाई कर रहा हूँ तो मुझे फ़्लाइट पड़ी थी लगभग 9-9.5 हज़ार के बीच में। तो सिंगापुर के वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं अब। सिंगापुर की वीज़ा बहुत ही सिंपल है। ये आपको फ़िलहाल इंडियंस के लिए तो ना वीज़ा फ्री है ना वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको वीज़ा लगती है। बट अच्छी बात यह है कि इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है। सो मैंने एकदम ही सिंपल सा प्रोसेस इसके लिए यूज़ किया। मैं अपने एरिया के एक बड़े ट्रैवल एजेंसी के पास गया जो मेरे सिटी में है, रिया ट्रैवल्स, जो मेरे घर के पास है। उनके पास गया, मैंने सिर्फ 3,500 रुपया फ़ीस भरा और मुझे मेरी वीज़ा के लिए उन्होंने फ़्लाइट टिकट्स अरेंज करके दे दी थी। और एज वेल एज होटल रिजर्वेशन मुझे प्रोवाइड करना था जो फुल्ली कैंसिलेबल था। Booking.com से आप बुक करके दे सकते हो। काफ़ी सिंपल था। पासपोर्ट सबमिट करना पड़ा एंड 4 to 5 वर्किंग डेज में हमारी वीज़ा आ गई थी। और ध्यान रखिए सिंगापुर की जो वीज़ा है वो स्टैम्प होके नहीं आती है पासपोर्ट पे। उनकी जो है एक शीट आती है जो आपको प्रिंट आउट मतलब रखोगे तो बेस्ट रहेगा। यही आपको जो है 6 महीने से लेकर 2 साल जितना टाइम आपका इशू होता है उतना टाइम आपको संभाल के रखना पड़ता है। आप अगर गुम भी गया तो कोई इशू नहीं, वो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट ये जो है डॉक्यूमेंट ये आपको हर बार जब सिंगापुर जाना है कैरी करना पड़ेगा। एयर इंडिया का कमाल, हस्बैंड वाइफ को प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड करने के बाद भी अलग अलग सीट्स दे दिया है। तो चांगी में आप लैंड होते हो ना, तो यहाँ की इमिग्रेशन वर्ल्ड की सबसे स्मूदेस्ट इमिग्रेशन है। कोई ऑफिसर को नहीं देखना पड़ता, सिर्फ डायरेक्ट आपको इमिग्रेशन गेट पे जाके आपका पासपोर्ट आपको डालना पड़ता है एंड यू आर गुड टू गो। लिटरली 15 से 20 सेकेंड में इमिग्रेशन क्लियर। याद रखिए कि यहाँ की इमिग्रेशन होने के बाद ना एंट्री एग्जिट कोई स्टैंप नहीं लगती है। और इमिग्रेशन होने के पहले आपको जो है सिंगापुर की प्री अराइवल कार्ड भरनी पड़ती है। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना,
ये QR कोड स्कैन करोगे या ये वेबसाइट पे जाओगे। बहुत ही सिंपल डिटेल्स है, लिटरली 15 to 30 सेकेंड्स लगेगा आपको और आपको इमीडिएटली आपके मेल पे आ जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, ये इनके डेटाबेस में रिकॉर्डेड रहता है, बट आपको आने के एटलीस्ट 1 से 2 दिन पहले ये भर के रखना है, या तो इधर भी आके डायरेक्ट भी भर सकते हो। यहाँ पे भी सुविधा दी गई है, आईपैड सब है और गाइड करने वाले लोग भी हैं। सो एकदम ही सिंपल, एकदम ही स्मूथ, एकदम ही अमेजिंग सारा प्रोसेस हो गया। तो जैसे आप एयरपोर्ट में से बैग वगैरह लेके निकलोगे ना, तो आपको 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट तो लगेगी। एक तो है आपको करेंसी और दूसरा है इंटरनेट यानी सिम कार्ड। सो सिम कार्ड के बारे में बोल ले तो एयरपोर्ट्स में तो जनरली महंगा रहता ही है और सिंगापुर में तो और भी ज़्यादा महंगा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वैसे अगर आपको यहाँ पे US डॉलर लाके भी एक्सचेंज करना है करेंसी तो भी कोई इशू नहीं है। इंडिया से भी सिंगापुर डॉलर काफ़ी आसानी से मिल जाता है, जैसे थाईलैंड का थाई बात मिलता है, तो आप वो भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो सिंगापुर में जो है आपको करेंसी रिक्वायरमेंट ना हमेशा मतलब नेक्स्ट टू नथिंग लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे ना कार्ड्स यूज़ करते हैं लोग। सो अगर आप आपकी कोई भी टाइप की फॉरेक्स कार्ड लेके आ जाओगे ना, तो उस पर टैप करोगे, स्वाइप करोगे ना, कुछ भी टाइप की चार्जेस नहीं लगेगी। बट उसमें आप जो भी है अपने हिसाब से US डॉलर या सिंगापुरियन डॉलर्स टॉपअप कर लीजिए। मैंने मेरी HDFC की कार्ड में सिंगापुर डॉलर टॉपअप कर लिया है, विच विल मेक माई लाइफ ईजी और उसमें मुझे कोई मार्कअप नहीं लगेगा। तो मेरा उसमें बहुत खर्चा बच जाएगा। ऑलराइट, तो आपको कस्टम्स वगैरह क्लियर करके जब एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे ना, यहाँ से सिटी सेंटर जाने के लिए आपको वन ऑफ द 2 ऑप्शंस है। एक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाना जिसमें बस और मेट्रो रहती है, और दूसरा है टैक्सी लेके जाना। टैक्सी अगर आप 4 लोग हो तो मेरे हिसाब से ठीक है, लगभग 25 से 30 सिंगापुर डॉलर यानी 1500 से 2000 रुपये के बीच में लग जाता है, विच इज़ अ फेयर प्राइस और बहुत अच्छा है। और यहाँ पे डिस्काउंट कोड्स भी चलते रहते हैं, तो आपको 2-5 डॉलर और भी ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो ग्रैब या गोजेक अगर डाउनलोड करके रखोगे तो आपको टैक्सीज़ के लिए बेस्ट होगा। और दूसरा ऑप्शन है जो आपको MRT यानी इनकी मेट्रो लेके जाना। तो मेट्रो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास है, बहुत अमेजिंग कनेक्टिविटी। इनफैक्ट सारे लोकल्स इधर वही यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्स यहाँ पे आप जस्ट शोरूम में जाके नहीं खरीद सकते हो। इसके लिए सिंगापुर की वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जब आप इधर आते हो, हर मौका रहे तो यूज़ कर लीजिए। अभी हम वहाँ पे ही जा रहे हैं और वहाँ से देखते हैं कि 3, 4, 5 दिन की पासेस जो रहती है अनलिमिटेड राइड्स की कितने की आती है, और आपको बता देता हूँ क्या सीन है उसका। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखिए सिंगापुर का ना अनलिमिटेड ऐसा पास आ जाता है जो हमने लिया। हम यहाँ पे 5 दिन है तो $45 पर पर्सन की पड़ी है सिंगापुर डॉलर्स। तो हमने यहाँ पे अभी पूरा ख़रीद लिया है। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप अगर ये ख़रीद लेते हो ना, तो आपको हर जगह पे आपको जाने के लिए मतलब कोई भी आपको एडिशनल टिकट नहीं निकालनी पड़ेगी। बस हो मेट्रो अनलिमिटेड, जितने भी जगह घूमना है, जितना बार घूमना है, आप पूरा दिन घूम सकते हो, सो सकते हो उसके अंदर। ट्रिप की कोई भी प्लानिंग करने के पहले आपको ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर जाने के लिए क्या है सिंगापुर। सो सिंपल बात बोलो तो सिंगापुर में 2 ही टाइप का वेदर है, एक वार्म एंड ह्यूमिड और दूसरा रेनी एंड ह्यूमिड। और उसके लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है आपको फरवरी से एंड ऑफ सितंबर, और उसके बाद सीधा आपको जनवरी तक रेनी सीजन मिलेगा। सो इट्स बेस्ट टू अवॉइड दैट सीजन, बट वंस अगेन इफ यू लाइक द रेन्स यू कैन ऑल्सो प्लान इट ड्यूरिंग दैट टाइम। सिंगापुर एक बेहद ही मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और आपको यहाँ पे दुनिया भर से लोग दिखाई देंगे। बट जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में ऑलमोस्ट एवरीवन स्पीक्स वेरी गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश। तो आपको कम्युनिकेशन के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, हमने ये तो पॉइंट कवर कर ही लिया। आप कहाँ पे भी काफ़ी आसानी से बस से, MRT से या आप टैक्सी से पहुँच सकते हो। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हमारी आइटिनरी डिज़ाइन करते हैं। अब 3, 5, 7 दिन ये सारे ऑप्शन है, इसमें आप अपने हिसाब से जैसे चाहिए इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मरीना सैंड्स बे और गार्डन्स बाय द बे पहुंचना काफ़ी आसान है और इसका एक डेडिकेटेड मेट्रो स्टेशन भी है। अब सिंगापुर की मेट्रो मैप फॉलो करके यहाँ पे काफ़ी आसानी से पहुंच सकते हो। ओह माय गॉड, व्यू देखो भाई, एवरीथिंग सिंगापुर का इधर से दिख रहा है आपको, विच मैटर्स। सो जैसे आप देख सकते हैं हम लोग अभी ये आइकॉनिक होटल के रूफटॉप पे आए हैं।
यहाँ पे रूफटॉप पूरा एरिया है और पीछे एक बार भी है जहाँ पे आप बैठ के ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो। और व्यूज़ भाई साहब क्या बोलूँ इसके बारे में, जितना बोलूँ उतना कम है, जितना दिखाओ वो भी आपको एक्सपीरियंस पूरा करने मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे आके देखने लायक चीज़ है। कैसा लगा एक्सपीरियंस? तो ये इनका होटल का मशहूर इन्फिनिटी पूल है जो स्ट्रेट यहाँ पे आपको सिटी स्काईलाइन को ओवरलुक करता है। तो एक टाइम हुआ करता था कि आप यहाँ पे इन्फिनिटी पूल पे ना खुद से यहाँ पे जा सकते थे। ऑल यू हैड टू डू इज जस्ट बाय अ पास एंड यू कुड गो देयर। बट देन होटल्स के बाकी गेस्ट को भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम होने लगा बोल के इन्होंने ये बंद कर दिया है। नाउ यू नीड टू हैव अ रूम टू गो यूज़ द इन्फिनिटी पूल, और बहुत लोग एक्चुअली उसके लिए आते हैं। बट देन अगेन उससे कहीं कम के प्राइस में आप यहाँ पे जस्ट बाजू में आके सेम व्यू आप देख सकते हो फॉर मच लेस। तो अभी नेक्स्ट हमारी जो है स्टॉप यहाँ पे होने वाली है गार्डन्स बाय द बे और क्लाउड फॉरेस्ट। पूरा आपको यहाँ का भी सीन दिखाने वाला हो, तो पूरा वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक करने भूलिए मत। तो फाइनली आ गए हम सिंगापुर की एक और आइकॉनिक लोकेशन पे। दिस इज द क्लाउड फॉरेस्ट। तो जितनी बार भी मैं यहाँ पे आया हूँ ये हर बार मुझे इम्प्रेस करती है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द क्लाउड फॉरेस्ट और यहाँ से तो फ्लावर डोम और ऑब्जर्वेटरी भी जाना है हमको। फुल ऑन फन रहने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए जाते हैं। What? Orchids. Oh, beautiful, huh? Yeah, they're hybrids also. How do you like it? You love flowers, right? तो क्लाउड वॉक पे आ गए फाइनली और बहुत अमेजिंग है यार। खास करके सनसेट के टाइम पे आप आओगे ना इधर, तो मरीना बे साइंस होटल जो हम लोग अभी गए थे वो एक अलग ही सीन दिखता है। और इधर की पूरी आजू बाजू की जो वाइब है ना, इट्स जस्ट टू डैम गुड यार, टू डैम गुड। लोगों की भीड़ देखो यार, क्या मस्त लगे। लोग सोए यहाँ पे और पूरा सीन चेकआउट कर रहे हैं और हमें अभी जानी है ऊपर। तो दिन ख़त्म करने के लिए हम फाइनली आ गए यहाँ पे गार्डन्स बाय द बे पे, जो क्लाउड फॉरेस्ट और जो आपकी फ्लावर डोम है वहाँ पे सुपर ट्री है उसके ऑब्जर्वेटरी डेक पे। और ये एकदम ही फिटिंग वे है दिन ख़त्म करने का। और जहाँ से हमने दिन शुरू की थी वहाँ पे हम आ गए हैं। पूरा दिन हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया एंड अमेजिंग साइट्स एंड साउंड्स भी देखे। तो थोड़ा देर यहाँ पे चिल करते हैं, ताकि पूरी साइट्स एंड साउंड्स देखते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गूगल मैप में आप जहाँ पे भी जाना है ना, सिर्फ उसकी डेस्टिनेशन डाल दोगे ना, तो आपको बस स्टॉप या मेट्रो ट्रेन के स्टेशन तक लेके आ जाएगी। और पीछे ऐसी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे आपको जस्ट देखना है कि बस नंबर कितनी देर में आएगी, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल कितने मिनट्स में वो भी दिखा देती है। सो लाइफ बिकम्स इवन मोर ईजियर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन सिंगापुर। ओह सॉरी, थैंक यू। आज का हमारा प्लान है सेंटोसा आइलैंड एक्सप्लोर करने का, और वहाँ पे जाने के लिए आपको बस या एमआरटी दोनों के ऑप्शन है। नियरेस्ट आपको जो मेजर एमआरटी स्टेशन पड़ेगा वो है वीवो सिटी मॉल, और वहाँ से आपको सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए वहाँ की अलग से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। टिकट ऐसी पेपर की रहती है तो आपको संभाल के रखना है। ये फुल डे अनलिमिटेड राइड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन सेंटोसा आइलैंड। यहाँ पे बीच भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो।
और हाँ, आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ, अंदर अगर आपको खाना पीना महंगा लगेगा तो आपको वीवो सिटी मॉल के ठीक ऑपोजिट में ही आपको एक हॉकर सेंटर मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत अच्छा इंडियन फूड भी मिलता है। फॉर अराउंड $5 to $6 में आप आराम से पेट भर के खाना खा सकते हो। बहुत सारे लोगों का सिंगापुर में जाने का एक मेजर रीजन ये रहता है कि उनको यूनिवर्सल स्टूडियोज एक्सप्लोर करना है। चाहे आप बच्चे हो या ग्रोन अप हो, यूनिवर्सल स्टूडियोज में आप एक फुल ऑन डे प्लान कर सकते हो। यूनिवर्सल स्टूडियोज में ढेर सारे आपको थीम्ड राइड्स मिलेंगे, जिसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट तो वहाँ का रोलर कोस्टर था। वहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मर्स का जोन मिलेगा, बहुत सारे लाइव शोज देखने मिलेंगे, एज वेल एज द लेटेस्ट अट्रैक्शन जिसके लिए बच्चे दुनिया भर से आते हैं, इज द मिनियन जोन। बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा फन है और ये एक फुल डे की एक्टिविटी है और इसकी पूरी व्लॉग भी आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन दबा के आप जरूर इसे चेकआउट कर सकते हैं। हैरी पॉटर विजन्स ऑफ मैजिक एक ऐसा अट्रैक्शन है जो बहुत हाईली इंटरैक्टिव इन नेचर है। सो आप इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे तो आराम से स्पेंड कर सकते हो। सो टाइम निकाल के आइए। आने के पहले हमारा गैस खत्म हो गया था घर पे, तो इधर देखिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए आपको, सीधा ऑन घुमाओ गैस चालू। आप अगर हैरी पॉटर के फैन हैं, आपने बुक्स पढ़े हैं, सारे मूवीज देखे हैं, तो आपको हर एक रूम, हर एक जगह से आपको यहाँ पे एक अलग ही टाइप की फैसिनेशन और अटैचमेंट हो जाएगी। हर जगह एक से एक बढ़कर विजुअली इमर्सिव एक्सपीरियंस है, एंड देव डन इट सो ब्यूटिफुली दैट ऑनेस्टली जब मैं बुक पढ़ता था या मूवी देखता था, मुझे कभी ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि मुझे लाइफ में इसे रियल में एक्सपीरियंस करने मिलेगा। अगर आपको एक बहुत ही बड़ा एक्वेरियम देखना है या आपको सी वर्ल्ड की स्पीशीज देखनी है तो ऐसी एक्वेरियम इन सिंगापुर सेंटोसा आइलैंड जरूर जाइए। ये भी सेंटोसा आइलैंड के कॉम्प्लेक्स में ही आता है और ये एक वन ऑफ द मोस्ट अलग से एक ऐसी हटके एक्टिविटीज है जहाँ पे आपको मतलब सी के जो क्रीचर्स है वो देखने मिलते हैं और बहुत ही वेल डिजाइन और वेल ऑर्गेनाइज जगह है। तो आप ये भी जरूर विजिट कर सकते हो इन योर सिंगापुर आइटिनरी। एक बहुत ही विजुअली इमर्सिव एक्टिविटी जो सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड में है इज द विंग्स ऑफ टाइम। ये एक वाटर, लेजर, फायर एंड म्यूजिक शो है जो 30 मिनट के आसपास लास्ट होती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड है और ये सिलोसो बीच पे आती है इन सेंटोसा आइलैंड। जब आप सेंटोसा आइलैंड एक्सप्लोर कर रहे हो तो सेंटोसा की जो ट्रेन की एक्सप्रेस टिकट में आपको 3-4 स्टेशन आती है, उसमें एक स्टेशन जो है सेंटोसा बीच के तरफ आपको लेके जाती है। सिंगापुर में ऐसी कोई नेचुरल बीच नहीं है बोल के सेंटोसा आइलैंड में वहां पे 3 अलग अलग मैन मेड बीचेस बनाई गई हैं। सिंगापुर में आपको शॉपिंग करना है तो वैसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, बट अगर आपको एकदम ही बल्क में कुछ शॉपिंग करनी है, बहुत ही आपको मतलब कपड़े, परफ्यूम, डिओड्रेंट, शूज, ये सारी चीजें लेने हैं तो आपको मुस्तफा सेंटर जाना पड़ेगा। ये आता है लिटिल इंडिया में और ये एक बहुत ही बड़ी दुकान है। लिटरली आपको मतलब यहाँ पे हर जो इमेजिनेबल चीज़ है मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक से लेके आपको गोल्ड तक मिल जाता है। सो एवरीथिंग दैट यू वांट आपको लिटिल इंडिया के मुस्तफा सेंटर में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको आईफोन्स खरीदने हैं, ड्रोन्स खरीदने हैं तो यहाँ पे आपको दुबई से भी थोड़ा बहुत सस्ता पड़ सकता है विद द टैक्स रिफंड। सो यू कैन गो टू द ऑफिशियल एप्पल स्टोर और यू कैन विजिट एनी अदर स्टोर दैट यू फाइंड इज कंफर्टेबल और वहाँ से आपको जो टाइप की परचेस करनी है कर सकते हैं और एयरपोर्ट से आप टैक्स रिफंड ले सकते हो, एंड विच इन टर्न बिकम्स एज चीप एज बाइंग एनीथिंग फ्रॉम दुबई। अगर आपको सिंगापुर ज़ू या नाइट सफारी के तरफ पहुंचना है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ध्यान रखिए कि सिटी सेंटर से ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे आता है। मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व ये लोकेशन पे ये सिचुएटेड है और उधर पहुंचने के लिए आपको जैसे हमने किया स्प्रिंगफील्ड MRT स्टेशन पे उतरना पड़ेगा और वहाँ से आप बस पकड़ के जा सकते हैं और ये हमारे सिंगापुर के बस पास में इंक्लूडेड था तो हमारा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। ट्रैम में अभी बैठ गए हैं और अभी थोड़ी देर में सफारी शुरू होने वाली है।
सिंगापुर की ये नाइट सफारी एक वन ऑफ इट्स काइंड नाइट सफारी है। जी हाँ, ये कम्प्लीटली नाइट टाइम में ऑपरेट होती है। शाम को 7 बजे से 12 बजे तक की इसकी ऑपरेशनल टाइमिंग्स है और ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ पे एनिमल्स उनके नेचुरल हैबिटेट में नाइट टाइम में देखने मिलता है, जो शायद ही आपको कहीं और देखने मिले। नाइट सफारी में एक मस्ट डू एक्टिविटी है द क्रीचर्स ऑफ द नाइट शो। नाइट सफारी की एक क्रीचर ऑफ द नाइट शो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के नॉक्टर्नल यानी नाइट में जो क्रीचर्स बाहर आते हैं उनकी एक्टिविटी देखने मिलेगी, और जो जू के ट्रेनर्स हैं उनके साथ इतनी अच्छी तरह इंटरेक्ट करते हैं, इतने वेल ट्रेंड है कि आपको ये देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, चाहे आप बड़े हैं या बच्चे क्यों ना हो। ये जगह जिनको मीठा खाने का शौक है, जिनको आइसक्रीम खाने का शौक है, जिनका हमेशा से डिज़ायर रहा होगा कि एक ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे आप दुनिया भर की आइसक्रीम टेस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड होगी, तो यू हैव टू विजिट द म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आइसक्रीम तो आपको खाने मिलेगा ही, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज जहाँ पे आपको ग्रोन अप होने के बावजूद भी फुल बच्चे वाली फीलिंग आ जाएगी। बाउंसी कैसल्स, अमेजिंग सी चीज़ें जो इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ है करने के लिए, ये सारी चीज़ें मेक दिस होल एक्सपीरियंस अ होल लॉट ऑफ फन। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दैट व्हेन यू आर गोइंग टू सिंगापुर, म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम अपने आइटिनरी में ज़रूर ऐड कीजिए। लोगों को लगता है कि सिंगापुर में ना फूड एंड ड्रिंक एक्सपेंसिव हो जाता है। जी हाँ, अगर आप हर मील अगर कोई रेस्टोरेंट में देखोगे खाने के लिए या इंडियन मील का ही प्रेफरेंस है, देन येस इट कैन बी एक्सपेंसिव, बट नॉट ऑल द टाइम। सिंगापुर में एक बहुत बड़ा फूड सीन जो है वहाँ का हॉकर सेंटर्स है, और इससे ज़्यादा क्लीन, इससे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड आपको हॉकर सेंटर दुनिया में इधर भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, इनकी प्राइसिंग जो है हर बजट में आपको आ जाती है, एज वेल एज द फूड क्वालिटी इज एक्सीलेंट। यू कैन विजिट दीज हॉकर सेंटर्स इन एवरी पार्ट ऑफ सिंगापुर, और आपको हर पॉसिबल टाइप की क्यूजीन जो है इंक्लूडिंग इंडियन फूड बिटवीन 500 से 600 के बीच में बहुत अच्छे अच्छे मील्स वहाँ पे मिल जाते हैं। समटाइम्स तो उससे भी चीपर हो जाता है, और ये मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है जब आप सिंगापुर जाते हो टू एक्सपीरियंस एटलीस्ट, सो दैट यू नो कि हाउ अ मॉडर्न डे हॉकर सेंटर वर्क्स वर्सेस जो हमारे यहाँ का जो सीन है उसके कंपैरिजन में। सिंगापुर की अगर नाइट लाइफ के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे सरप्राइज मिलने वाला है ढेर सारा। मैक्सिमम जो नाइट लाइफ है, खास करके जो बड़ों के लिए है, वो नाइट लाइफ जो है आपको ऑर्चर्ड स्ट्रीट में मिलेगी। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस ऑन अर्थ जहाँ पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स भी लीगल है, तो आपको जो भी करना है आपको बिल और टैक्स के साथ में वहाँ पे करना पड़ता है। दैट आई लीव इट अप टू यू, आई नेवर सजेस्ट पीपल गो एंड डू एनीथिंग ओवर देयर। However, if you like to party, if you want to visit clubs, यहाँ पे बहुत ही क्लासी सीन है, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम ओवर देयर इन सिंगापुर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में कि यहाँ पे कोई स्कैम्स होते हैं क्या, आपको अवॉइड करना चाहिए कि नहीं। वेल, यहाँ पे once again there is no surprise, सिंगापुर is the safest country that you can visit in the neighborhood। आप चाहे सोलो ट्रैवलर हो, फीमेल सोलो ट्रैवलर हो, यहाँ पे कोई भी टाइप की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज एन एब्सोल्युटली सेफ प्लेस एंड देयर आर नेक्स्ट टू नो स्कैम्स हैपनिंग ओवर हियर। सो सिंगापुर सेफ्टी के मैटर में भी एकदम टॉप नॉच है। Welcome to Jewel and thank you. Have a sparkling time. थैंक यू। जुअल एट चैंगी एक बेसिकली एयरपोर्ट है, बट इट्स अ मॉल। ये अगर आप सिंगापुर में हो तो कोई भी पॉइंट इन टाइम यू कैन विजिट एंड यू डोंट नीड टू नेसेसरीली हैव टू टेक अ फ्लाइट। इट इज बिफोर द एरिया वेयर द एक्चुअल टर्मिनल स्टार्ट्स, और जुअल एट चैंगी में आपको ढेर सारी एक्टिविटीज भी है करने के लिए। मैंने वहाँ पे बाउंसी नेट वाली एक्टिविटी की थी जिसमें मुझे बहुत मजा आया। कैनेपी पार्क है एज वेल एज नेटवर्क, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज है जो आप वहाँ पे कर सकते हो। सो इवन इफ यू आर नॉट फ्लाइंग आउट ऑफ सिंगापुर तो भी आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, और वहाँ की जो अमेजिंग आइकॉनिक वाटरफॉल है वो तो देखने आपका मतलब वहाँ पे बनता ही बनता है, और वो भी जुअल चैंगी में ही आता है।
ऑल्सो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आपको ये ट्रिप जो है सेल्फ प्लान करनी चाहिए या पैकेज ट्रिप के थ्रू करनी चाहिए, तो मैंने आपको ऑप्शन तो दे दिया है सेल्फ प्लान का। हाँ, अगर फ्लाइट्स, वीज़ा, स्टेज और आपको आइटिनरी की टेंशन होती है तो आई वुड सजेस्ट यू बुक अ पैकेज टूर। और उसके लिए मेरा जो सजेशन है कि आप ट्राटोली ये कंपनी को कांटेक्ट कीजिए। इनके साथ मैं प्रीवियसली काम कर चुका हूँ, बहुत ही रिलायबल है, इनकी गूगल रिव्यूज़ भी बहुत बढ़िया है एंड देयर AI बेस्ड आइटिनरी इज़ अमेजिंग। आपको जो चाहिए ईजीली आपको अपने हिसाब से प्लान करके मिल जाता है। सो डाउनलोड द ट्राटोली ऐप और विजिट द वेबसाइट टू गेट योर ओन पर्सनलाइज कोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फाइनली बात कर लेते हैं बजट के बारे में। सो अगर आप एक एवरेज 5 नाइट और 6 डेज की ट्रिप प्लान करते हो सिंगापुर के लिए, तो चाहे आप सोलो ट्रैवलर, बजट ट्रैवलर या फैमिली ऑफ 4 हो, दिस वुड बी योर एवरेज एक्सपेंस। मैंने इसमें फ़्लाइट टिकट्स नहीं ऐड किए क्योंकि दोज आर वेरी सब्जेक्टिव। आप कहाँ से आते हो वहाँ के लिए आपका अलग अलग फेयर्स हो जाता है। सो इसके हिसाब से अगर आप कोई भी टाइप की कैटेगरी में जा रहे हो, यू कैन लुक एट अ मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000 रुपीज़ प्लस फ्लाइट टिकट्स एंड एज अ कपल एटलीस्ट आपको 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में बहुत बढ़िया ट्रिप हो जाता है टू सिंगापुर। तो ये था सारा वीडियो गाइस। आई होप आपको ये सिंगापुर की जर्नी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट में शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तभी तक मिलते हैं जल्द एक अगली सीरीज में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।